मुंबई की घटना को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कल मुंबई में पूर्व नेवी के अधिकारी मदन शर्मा के साथ मारपिटाई जो हुई थी और हमला करने वाले शिव सैनिकों को अब जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की अपडेट है। इस मामले में सभी 6 शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया है। मदन शर्मा, जिन्होंने सिर्फ उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून जो कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था, इसके बाद 7 से 8 की संख्या में शिव सैनिक आते हैं और उन्हीं के घर पर घुसकर कंपाउंड में मारपिटाई करते हैं। इस मामले में 6 को गिरफ्तार किया गया था, अब सभी 6 को छोड़ दिया गया है। अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़े हैं पूरी अपडेट के साथ। अश्विनी, क्या जानकारी, पहले अपडेट दीजिए जो हुआ है। जी देखिए, जिस तरह से कल घटना हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में करीब 8 से 10 लोगों का नाम लिया गया था, लेकिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनका सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी। इस सभी 6 लोगों को, जिनकी कानून के मुताबिक 7 साल से कम सजा होती है, उन्हें पुलिस स्टेशन से जो है बेल मिलती है। ऐसे में इन्हें टेबल बेल मिली है पुलिस स्टेशन से ही। और मेरे साथ इस वक्त मदन शर्मा की बेटी है, इनसे बातचीत करेंगे और पूरी घटना के बारे में जानेंगे और इनका क्या कहना है इस घटना को लेकर। आपसे जानना चाहूँगा मैम कि जिस तरह से कल घटना हुई, सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने बजे ये लोग पहुँचे, पिताजी ने आपके ऊपर जाके क्या कुछ बताया? ये लोग 12 बजे फ़ोन किया इन लोग ने नीचे से, गेट के पास से, और बोला कि वो आप नीचे आ जाओ, हमें बातें करना है। तो वो चले गए और जैसे मैं तो उनको जाने नहीं देना चाहती थी अकेले, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि वो शिवसेना लोग हैं जो आए हैं मिलने के लिए। तो मैंने बोला कि ये लोग बातों से तो बातें करते नहीं हैं, सिर्फ हाथ चलाते हैं, तो मुझे सेफ नहीं लग रहे थे मेरे पिताजी को वहाँ भेजने के लिए, नहीं लग रहा था। तो लेकिन फिर भी मैं डैडी ने बोला कि मैं बातें कर लूँगा, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है। तो जैसे नीचे गए वो, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको अटैक कर दिया उनके ऊपर। इसके बाद उन्होंने ऊपर आके बताया? उन्होंने सिर्फ ये बोला कि पता नहीं, हाथ छोड़ दिया, बातें भी नहीं किया इन लोग ने, और बोला कि ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, तो इसको मारो, ऐसा बोला। आपके घर पे पुलिस भी आई थी आप लोगों के खिलाफ ही केस दर्ज करने के लिए? जी, जो अपडेट दी है कि जो सभी 6 शिव सैनिक हैं, अश्विनी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? खिलाफ में चार्जेस लगे हैं, तो आप चलो हमारे साथ में। जी पूछिए। जी अश्विनी, क्योंकि अब सभी 6 को जमानत मिल गई है, बेहद ही शर्मनाक करतूत थी जो कि कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुई थी। क्या ये जमानत हम माने कि पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा दबाव था, जिस तरह से छोड़ दिया गया है उनको, वहीं से टेबल, आपने बताया टेबल जमानत ही उनको दे दी गई? जी बिल्कुल, मैं इनसे ही डायरेक्ट पूछता हूं, क्योंकि मैम जिस तरह से 6 लोग थे, 6 के 6 लोगों को जमानत मिल गई, वो स्ट्रिक्ट जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो हुआ नहीं और सभी अब जमानत पे छूट गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है? 6 नहीं थे, और भी ज़्यादा लोग थे, और ये लोग अभी जमानत पे छूट गए हैं। मतलब ये सिर्फ नाम के लिए ये लोग अंदर हुए थे और बेल मिल गया इनको, और आकर के ये किसको धमकाएंगे क्या मालूम है। और आप राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रही थी, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन जरूर लगना चाहिए, नहीं तो मेरे डैडी को जैसे उन्होंने प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है, और भी पता नहीं क्या कर लेते, मेरे डैडी को मार भी देते शायद। तो मैं और किसी और को भी अभी जाके मार सकते ये लोग, और हमको पता भी नहीं चलेगा। अश्विनी ये भी पूछिए, अश्विनी ये भी पूछिए, हाँ अश्विनी आप तक अगर आवाज आ रही है तो अब क्योंकि जमानत मिल गई, अगला कदम क्या होगा इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से? जी मैं उससे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि अभी जमानत मिली है 6 के 6 लोगों को, क्या आप कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लगाए जाए इसको लेकर, इस पर कुछ विचार चल रहा है आप लोगों का? अमित शाह जी या अतुल जी जैसे हम मुझे गाइड करेंगे वैसे हम करेंगे। यानी कि आप आगे अपील करेंगी ताकि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लगे? जी। एक चीज और जानना चाहूंगा, कंगना रनावत जो लगातार शिवसेना के खिलाफ मुखर हो रही थी, वो बोल रही थी, लेकिन आप बोल रही थी कि उनकी बातों को लोग नजरअंदाज कर दिए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अब एक कॉमन आदमी पर भी अटैक हो रहा है, कैसे देखती? जब भी मैं शायद बहुत साल पहले की बात है ये, शायद तभी उन्होंने कंगना जी ने वो बहुत पहले ही बताया था ये सब चीज़ें, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी टाइम में किसी ने एक्शन लिया होता
तो ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था, लेकिन ये लोग ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस समय। लेकिन जैसे मेरे साथ में ये लोग ने आए हैं और तभी आप लोग ने इसको किया है, वैसे ही कंगना जी का भी कोई सपोर्ट है तभी आप लोग ने उनका बढ़ावा दिया, अभी उनका सभी बातें सुनने लगे हैं। अभी पिताजी की तबीयत कैसी है और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? आँख का तो हमने देखा, उसके अलावा किस तरह की तबीयत है? अभी फिलहाल वो स्ट्रांग है, तो वो अपने आप को दिखाते भी नहीं है कि मुझे चोट लगी है या नहीं लगी है। वो उस समय भी बोल रहे थे मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये नहीं ठीक नहीं। अश्विनी एक बात पूछिए उनसे, उनकी बेटी से, कि सिर्फ मदन शर्मा की तरफ से उस कार्टून, उन्होंने खुद बोला ये कार्टून उन्होंने बनाया नहीं था, ये कार्टून उनके पास व्हाट्सएप पर आया था और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था और इसी के बाद इन पर हमला हो गया। तो जैसा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, क्या आप डर लगता है, आप खौफ लगता है इस तरह से रहने में? जिस तरह से कार्टून, अगर हम बात करें, बाला साहब ठाकरे भी कार्टून बनाकर इतना बड़े हुए, जिस तरह का कार्टून था, इस तरह से कार्टून शेयर करने पर आपके पिताजी पर हमला हुआ, डर लगता है अब कुछ इस तरह की चीजें व्हाट्सएप पे आती हैं उसे शेयर करने में? मुझे हाँ, शेयर करने में थोड़ा लगता है कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन क्या कर दे, लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं है कि ये लोग मुझे कुछ कर देंगे या जो भी है। मुझे गुस्सा ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। और वो मेरे जो भी डैड को किसी ने टच किया है, जो भी लात घूस से मारे है, जो जिसने भी, वो सबको स्ट्रिक्ट एक्शन से उनको पनिश करना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप का कार्टून आया था, कहाँ से था? आपने उसको देखा, चेक किया, क्या कुछ था उसको? जी वो फॉरवर्डेड है और मैं उनका नाम क्यों दूं आप लोगों को? हाँ, उनको भी वो शिवसेना उनको भी प्रताड़ित करेगी। तो बिल्कुल अश्विनी समझ सकते हैं कि किस तरह से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। और जब आपने यही सवाल पूछा कि कौन था, कहां से आपके पास कार्टून आया था, तो नाम देने से भी मना कर दिया, क्योंकि अब इस बात का डर है कि शायद से शिव सैनिक उनको प्रताड़ित करेंगे, यानी कि खौफ का माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो उनकी बेटी मदन शर्मा, उन्होंने बोला कि अब आगे क्या कदम होगा वो अपने वकील से, एडवोकेट से बात करेंगे और आगे किस तरह से इसमें प्रोसीड करना, इस पर फैसला लिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।